हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है टिल चैप्टर 4 जो आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी है। आई होप आप लोगों ने वो चैप्टर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल मिल जाएगी। क्लास 6 की भी एनसीईआरटी जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है वो भी हमने कवर कर ली है, और ये आपका मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नीचे लिंक बॉक्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप बंसल ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, चैनल पे ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बंसल ट्यूटोरियल्स का, तो चैनल पे फॉलो करके। तो ये टेलीग्राम का चैनल है, आप सर्च कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल मिल जाएगा। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरी पर्सनल प्रोफाइल भी आप फॉलो कर सकते हो, तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आप एफबी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो अपने सजेशन भी। काफ़ी दिनों से चैनल पे वीडियो आपका नहीं आ पा रहा था, तो अब शायद कंटिन्यू हो जाएगा आपका वीडियो। तो फिर आज से कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आपका आज आएगा वीडियो, फिर आपका परसों आएगा वीडियो। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का, फिर हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, फर्स्ट हमने यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी हमने शुरू की थी, तो पहला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था उसमें ओवरव्यू जाना था कि हम क्या क्या सारी चीज़ें आपकी इस पूरे बुक में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमने जाना था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। फिर सेकंड आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में जाना था। फिर आपका थर्ड जो चैप्टर हमने पढ़ा था, फोर्थ बेसिकली, तो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा था। तो हमने सबका पॉलिटिकल डेवलपमेंट देख लिया था कि किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हमने आर्किटेक्चर का के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। तो इस चैप्टर जो है, ये चैप्टर पर डेडिकेटेड है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, कि उस टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे, दिल्ली सुल्तनत में आपके सुल्तान के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे क्या चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, कैसी तरह के आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, बेसिकली उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या था कि हमने देखा था कि 650 से 1206 के बीच में क्या होता। सबसे पहले राजपूत क्या थे, राजपूत रूलर राज करते हैं। इसी समय थ्री पार्टरेट जो था, हमने बात किया था कि 3 तरह के जो रूलर्स होते हैं आपस में लड़ते रहते हैं कन्नौज के लिए। तो कन्नौज के बारे का क्या सिग्निफिकेंस था, उसके बारे में हमने एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो देखिए, पाल है, प्रतिहार है, प्लस आपका क्या है, राष्ट्रकूट, ये तीनों के ही बीच में लड़ाई होते रहता है। पाल की बात करेंगे तो ये बंगाल की जगह पे राज करते हैं। प्रतिहार की बात करेंगे तो राजस्थान में करते हैं। अगर आप राष्ट्रकूट की बात करेंगे, दक्कन वाला जो एरिया है वहाँ पे ये रहते थे, तो आपस में ये लड़ते झगड़ते रहते थे। उसके बाद क्या होता है, फिर आपका मुस्लिम का इन्वेजन होता है। जब मुस्लिम के इन्वेजन की बात करते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद कासिम आते हैं। तो उन्होंने कब किया था, 712 एडी में क्या करते हैं, वो इंडिया पे आक्रमण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब मुस्लिम जो इनका इन्वेजन होता है, उसके बाद ही तुर्क इन्वेजन होता है। तुर्क का जो इन्वेजन होता है तो आपके आते हैं आपके गजनवी आते हैं। तो गजनवी आते हैं, वो कब से कब तक रहते हैं, 998 से 1030 के बीच में। फिर नेक्स्ट जो आते हैं आपके तीसरे नंबर पे, वो आपके आते हैं तुर्क इन्वेजन ही करते हैं, ये भी तुर्क इन्वेडर होते हैं, और ये आपके मोहम्मद आपका गौरी होते हैं। ठीक है, तो गौरी करते हैं, जो आपके फाउंडर भी कहलाते हैं दिल्ली मुस्लिम सल्तनत, ये मुस्लिम के या फिर दिल्ली सल्तनत के भी माने आप कह सकते हो, क्योंकि इनकी वजह से ही दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि इनके स्लेव ने ही क्या किया था, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आएगी, खिलजी के बाद तुगलक आएगा, तुगलक के बाद सैयद आएगा, सैयद के बाद लोधी आएगा। तो आपकी टोटल दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। तो ये चलता है 1206 से 1526 के बीच में। देखिए, टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह टाइम लाइन पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा आपके एज से क्वेश्चन आता है, डेट वगैरह से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि 1206 से 1526 के बीच में आपका क्या दिल्ली सल्तनत चलता है। तो स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये 1206 से 90 के बीच में रहेगा। अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे तो 1290 से ये आपका 1320 के बीच में रहेगा। अगर हम तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे तो ये 1320 से आपका 1414 तक रहेगा। और वही अगर हम बात करेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में तो ये 1414 से आपका रहेगा आपके 51 तक। और फिर जब आपका नेक्स्ट जब ये आएगा आपका, तो ये
1451 से लेकर 1526, और यहाँ पे इनका क्या होगा, काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि लोदी को हटाने के लिए क्या होता है आपके, इब्राहिम लोदी बेसिकली बुलाते हैं, गवर्नर ऑफ जो पंजाब होते हैं। तो ये जो बेसिकली क्या करते हैं, देखिए दौलत खान लोधी जो होते हैं बेसिकली गवर्नर ऑफ पंजाब, वो इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए क्या होता है, बाबर को इनवाइट करते हैं। तो बाबर आके क्या होता है, आराम से लड़ाई झगड़ा करता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है, और उससे शुरुआत हो जाती है आपकी किस चीज़ की, तो आपकी मुगल डायनेस्टी की। तो बताया था मुगल डायनेस्टी क्या होता है, 1526 से 40 तक चलेगी, फिर बीच में इनके बीच में एक ब्रेक आ जाएगा। अब ब्रेक में क्या होगा, तो सूर डायनेस्टी सामने आ जाएगी। तो बात क्या था कि दो ही अफगान डायनेस्टी थी, एक तो सुर डायनेस्टी, दूसरा आपकी लोधी डायनेस्टी। अगर पूछता है कौन सी दो पठान डायनेस्टी ने इंडिया पर राज किया है, तो आपको याद रखना है एक तो सुर डायनेस्टी और दूसरा है लोधी डायनेस्टी। तो बाबर के बाद आपके कौन आएंगे, आपके हुमायूं आएंगे। हुमायूं के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस आपके सुल्तान की जो मृत्यु है, ठीक है, बेसिकली आपका सीढ़ियों से गिर के हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है किसकी हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, फिर आपके नेक्स्ट आपके अकबर आते हैं। इसमें सुर डायनेस्टी जब खत्म होती है तो अकबर के बाद आपके जहांगीर आ जाते हैं, और जहांगीर के बाद आपके क्या आते हैं, औरंगजेब आते हैं, और उसके बाद पहले शाहजहां आएंगे, फिर आपके औरंगजेब आ जाएंगे, और फिर 1856 आपका 1707 तक आपका मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। फिर आपकी लेटर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होगी। तो ये सब सारी चीज़ें के बारे में हमने जान लिया था। तो आज सिर्फ हम बात करेंगे आर्क एंड आर्किटेक्चर की। चलिए तो देख लेते हैं एक बार। देखिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रूलर्स ने किस तरह के बिल्डिंग्स का निर्माण किया, क्या इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ किया। आप देखोगे तो उस समय के रूलर्स भी कितने बुद्धिमान हुआ करते थे। रूलर्स के जो इंजीनियर्स वगैरह थे कि वो इतने अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते थे कि अभी भी वो कंस्ट्रक्शन अब हमें नज़र आता है। अभी का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखो, कोई पुल बनता है या कोई घर बनता है तो जरा से भूकंप क्या आ जाए, घर टूट जाता है, या कुछ टाइम बाद ही घर क्या होता है, टूट जाता है किसी कारण से, थोड़ा सा भी कुछ भी होता है तो घर तुरंत का तुरंत टूट के नज़र आ जाता है। लेकिन क्या होता है, पहले के टाइम के घर अभी भी वैसे के वैसे नज़र आते हैं। तो क्या रीज़न है कि ये चीज़ें ऐसी होती है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ 11वीं सेंचुरी में, इसके बारे में जानेंगे। बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क, टैंक के बारे में जानेंगे, जो डेवलपमेंट किया जाता था। जैसे हमने पहले के टाइम में देखा था कि आपका क्या हुआ था कि आपके चीज़ों जो आपके जैसे कि आप देखोगे गुरुद्वारा है, जैसे ताजमहल वगैरह हो गया या आपका गुरुद्वारा हो गया, इन सब में क्या होता है, इन सब में अभी भी आप देखोगे कि सामने क्या बनाते हैं ये लोग, आपके ये इसको पानी को बनाया जाता है, तालाब को बनाया जाता है। अब हम देखते हैं तालाब का क्या सिग्निफिकेंस था, उन सब के बारे में यहाँ पे जानेंगे। गार्डन टॉम स्पोर्ट के बारे में जानेंगे। रीजन एंड एम्पायर। देखिए तो इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और फिर आने वाले टाइम लेक्चर्स में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला एनसीईआरटी के जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमें कुतुब मीनार की ये जो है चित्र दिखाया गया है। देखिए ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है। बेसिकली जो इसका जो है द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, देखिए इंस्क्रिप्शन जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी हार्ड सरफेस पे कोई भी चीज़ को लिखना इंस्क्रिप्शन होते हैं। जैसे स्टोन पे लिख दिया या मेटल पे लिख दिया, तो जो इंस्क्रिप्शन हमें दिखने को यहाँ नजर आता है, ये सारा आप देख सकते हो पूरा इंस्क्रिप्शन है जो हमें नजर आता है। इसको बेसिकली इसका जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि आपके ये कुतुब मीनार का जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। और जो रेस्ट जो पार्ट है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया है, जो 1229 के अराउंड बनाया गया था। और क्या हुआ था आने वाले टाइम में, जैसे इल्तुतमिश ने इसका अरेस्ट पार्ट बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फर्स्ट फ्लोर बनाया, लेकिन क्या होता है थंडर आता है, लाइटनिंग होती है, अर्थक्वेक आता है, तो इसकी वजह से जो चीज़ें भी डैमेज हुई उस चीज़ों को रिपेयर का काम किसके द्वारा कराया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया, मोहम्मद तुगलक के द्वारा कराया गया, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो इन सारे लोगों ने इसको मेंटेनेंस का काम किया। आप ऐसा समझ सकते हो कि मेंटेन करने का काम इनके द्वारा किया गया। देखो तो ये जो आपका जो ये कुतुब मीनार है ये बेसिकली 1199 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। हम इसको बारे में देखते हैं तो, और देखिए इसका जो पैटर्न जो है जो क्रिएट किया गया है, देखिए आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकल शेप है। देखो यहाँ पे क्या है, जिगजैग है,
कर्व है, कहीं पे आपके रेक्टेंगल शेप को यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हमें देखने को नज़र आता है कि ज्योमेट्रिकल शेप का यूज़ किया गया। कितना माइन्यूट आप देख सकते हो कार्विंग की गई है इसके ऊपर। तो देख समझ सकते हो आप उस समय भी कितने चीज़ें एडवांस थी, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस थी और लोग कितने ज़्यादा मेहनती थे। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने के बावजूद उन लोगों ने इतनी खूबसूरत, आप समझ सकते हो, मीनार बनाई, जो अभी भी काफ़ी फेमस है। आप जब दिल्ली में रहते हो या दिल्ली में जाते हो तो सभी का मन होता है कि कुतुब मीनार एक बार देख के आते हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि इतने पुरानी चीज़ें जो 1199 में बनाई गई थी, लेकिन अभी भी हम उसे देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी के टाइम में माइट भी पॉसिबल, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी सुंदर इससे भी सुंदर बिल्डिंग्स बना दी गई है। लेकिन आप सोचो 1199 के टाइम के प्रोस्पेक्टिव के टाइम में कि उस समय मिडल एज में जब कुछ भी चीज़ें डेवलप नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं था, फिर इतनी खूबसूरत चीज़ बना के रखना एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सरफेस जो है इस मीनार का आप देख सकते हो कर्व चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, एंगुलर चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, कार्विंग की गई है, एंगुलर और कर्व किया गया है, इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। और इसका मतलब वहाँ बहुत ही स्किल्ड लोगों ने इसका क्या क्या निर्माण किया होगा। बहुत ही फ्यू बिल्डिंग्स हैं वे मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स हो, जो 800 साल पहले ब्रिक और स्टोन से बनाई गई थी। ठीक है, पत्थरों से बनाई गई थी, ईंटों से बनाई गई थी। बहुत कम ही ऐसी बिल्डिंग्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिटवीन द 8 और 18 सेंचुरी की बात करेंगे तो किंग्स और उनके जो ऑफिसर्स होते थे दो तरह के बेसिकली स्ट्रक्चर का निर्माण देखा गया है। मतलब 8 और 18 सेंचुरी के बीच में दो तरह के हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है फोर्ट, प्लेसेस, गार्डन, रेसिडेंसेस एंड टॉम। ठीक है, मतलब जो आपके क्या हो गए ऐसे जगह जहाँ पे बेसिकली लोग रहा करते थे, जो सेफ होता था, प्रोटेक्टेड होता था, उसको प्रोटेक्ट किया जाता था आर्मीज के द्वारा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जहाँ पे बेसिकली लोग रहा करते थे, आप ऐसे समझो। दूसरा जो पार्ट है, स्ट्रक्चर है, पब्लिक एक्टिविटी के लिए होता था। मतलब क्या होता था, लोग यहाँ पे आ जा सकते थे, इंक्लूडिंग जैसे टेम्पल्स हो गया जहाँ पूजा करने के लिए लोग जाते हैं। दूसरा मॉस्क हो गया, आप समझ सकते हो, या टैंक हो गया, वेल्स हो गया। ठीक है, कारावंसरीज हो गया, या फिर बाजार हो गया जहाँ मार्केट में लोग खरीद करने के लिए अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल, जहाँ पे क्या फुटफॉल ज़्यादा था, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते रहते थे, हमें ज़्यादा लोग नजर आते थे, और ये ऐसी जगह थी जो प्रोटेक्टेड थे। ठीक है, तो आपसे अगर कभी पूछेगा क्या फोर्ट, क्या ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग आते जाते थे, जहाँ पब्लिक एक्टिविटी होती थी, तो आपको ध्यान रखना नहीं होती थी पब्लिक एक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है तो देखिए किंग्स वेर एक्सपेक्टेड टू केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर दे यूज एंड कंफर्ट। किंग्स से ये ऐसा बेसिकली सोचा जाता था, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि क्या करे, वो सारी चीज़ों का देखभाल करे और ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करे जो उनके कंफर्टेबल के लिए भी यूज़ किया जा सके। ठीक है, देखिए रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। दे बिल्ट टेंपल, मॉस्क एंड वेल। देखिए ये सब चीज़ें का निर्माण, टेंपल, मॉस्क हो गया, वेल हो गया, किंग्स तो करते ही थे, लेकिन साथ साथ जो आपके मर्चेंट्स होते थे ये सब भी इन सब का निर्माण किया करते थे, क्योंकि देखिए इनके पास पैसा होता था, जाहिर सी बात है, और इन सबको बनाने में काफ़ी पैसों का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए हाउ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर लाइक मेंशन ऑफ मर्चेंट हैज सर्वाइव ओनली फॉर 18th सेंचुरी। लेकिन जो ये मर्चेंट्स के बनाए गए जो मेंशंस थे, हवेली थे जहाँ ये लोग रहते थे, आप ऐसे समझो, तो वो सिर्फ हार्डली अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। 18th सेंचुरी तक ही ये सर्वाइव कर पाए थे। देखिए जैसे कि बात किया गया लेबर फॉर द आगरा फोर्ट, जो इन सब जगहों पे जो इन सब का फोर्ट वगैरह का जहाँ निर्माण होता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर का क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। बिल्ड बाय अकबर, द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर। देख सकते हो कि आगरा फोर्ट बनाने में 2000 स्टोन कटर्स का यूज़ किया गया था। 2000 सीमेंट जो पहुँचा सके ऐसे लोगों का यूज़ किया गया। लाइम मेकर्स, मतलब कि आपके जो लाइम को बना सके, पत्थरों को बना सके, आपके सीमेंट वगैरह को मिला करके, तो उसमें 8000 वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से डिफरेंट लेबर्स का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। अब देखिए इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन स्किल, क्या चीज़ें उस समय इस्तेमाल की गई जो अभी भी इतनी सुंदर है और इतना
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो लोगों को अभी भी अचंभित करती है। आप कह सकते हो कि आश्चर्य करती है कि हाँ ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो उस टाइम पे बनाई गई थी। देखिए अभी के एरा के टाइम से वो क्या है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। लेकिन उस टाइम के पीरियड के हिसाब से एक बहुत ही क्या है, लोगों को एकदम मतलब बोलते हैं ना आश्चर्य में डाल देने वाली चीज़ें हैं। देखिए मॉन्यूमेंट प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। देखिए मॉन्यूमेंट से हमें पता चलता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस टाइम पे किया गया था। ठीक है, जैसे आपके रूफ बनाए गए थे, जैसे एग्जाम्पल लिया गया कि रूफ बनाए गए थे। देखिए वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम और स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वाल। देखिए क्या होता था पहले, तो देखिए ये देखिए इतना बड़ा अगर रूफ बना दिया गया है तो ये रूफ भारी है, समझ रहे हो आप, ये रूफ क्या है, भारी है। तो इस रूफ को अगर हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं देंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो आपकी ये रूफ है ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे क्या होगा, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा भाई, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये हैवी है, ये आपके 2 पिलर्स हैं, वर्टिकल पिलर्स हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल जो पिलर है कब तक इसको संभाल पाएंगे, कुछ टाइम बाद तो नीचे आ जाएगा। तो इसकी वजह से इस पिलर को सपोर्ट करने के लिए क्या बीम लगाया जाता था। आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल बीम का इस्तेमाल किया जाता था ताकि इनका वेटेज ज़्यादा ना, ये नीचे ना गिरे। अभी भी आप जब पुराने बिल्डिंग्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जगह जगह पे ऐसे करके हॉरिजॉन्टल बीम्स लगाए गए हैं ऊपर वाले रूफ पे। कभी ध्यान देना, आप किसी हवेली में जाओ कहीं घूमने के लिए तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें नजर आएगी। ठीक है, बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ यू वांट टू मेक लार्ज विद इलॉबरेट सुपरस्ट्रक्चर। देखो छोटा सा है, अगर इतना छोटा सा है तो एक बार के लिए बनाया जा सकता है, इतना छोटा सा स्पेस है कोई बात नहीं। लेकिन वही ये रूफ बड़ा कर दिया जाएगा तो इसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। वही यहाँ बात बोला है कि सोफिस्टिकेटेड स्किल का यूज करना पड़ेगा अगर बड़ा सुपर स्ट्रक्चर होगा। बिटवीन द 7th and 10th century आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम। देखिए पहले क्या था, कम रूम्स थे, कम कमरे थे, कम डोर थे, कम विंडो थे, तो बिल्डिंग्स छोटी छोटी हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, चीज़ों का विकास हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमरे चाहिए होने लगे, डोर्स ज़्यादा होने लगे, विंडोज़ ज़्यादा होने लगे, तो स्किल्स भी सोफिस्टिकेटेड यूज़ की जाने लगी। समझ पा रहे हो आप? तो इस वजह से क्या हुआ कि ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा कि बीम लगाने जाने लगे, यहाँ पे बीम लगा करके इसको सपोर्ट किया जाने लगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है रानी जी की बावरी का और द क्वीन स्टेपवेल लोकेटेड इन बूंदी। ये बूंदी राजस्थान में लोकेटेड है। रानी जी की बावरी इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप। देखिए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट माना जाता है इसको। दैट वर बिल्ट इन मीट टू नीड ऑफ फॉर वाटर। देखिए जो बावरी जो है ये बेसिकली वाटर के आप कमी को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए बेसिकली इसको बनाया जाता था। ये बेसिकली अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कंस्ट्रक्ट कब किया गया था, 1699 में फेमस ये आपका कंस्ट्रक्ट किया गया था। और रानी आपका नथावत जी, ठीक है, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, इनके द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था, इनके लिए बेसिकली बनाया गया था। बेसिकली होता क्या था, तो देखिए ये ऐसे होता था। अगर आप इसका फिगर देखना चाहेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे होगा। देखो यहाँ पे आपके स्टेप्स बने होंगे, आप नीचे उतर के आओगे, ये आपका ऊपर इस तरह से रूफ बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से रूफ बनाया जाएगा। ये यहाँ पे मान लो आप हो तो ये रूफ है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। तो आप देखोगे इस रूफ पे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल बीम का इस्तेमाल किया गया है ताकि इस रूफ को सपोर्ट किया जा सके, ये नीचे ना गिर जाए। समझ रहे हो आप, ताकि ये ऐसे करके नीचे ना गिर जाए, इस वजह से उसको सपोर्ट किया जा सके। ओके, तो रानी की बाव की बात करेंगे तो रानी जो आपका 100 रुपीज़ का नोट देखते हो तो रानी तो आपका वहाँ पे भी आपको ये नज़र आता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए रूफ जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, वेर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल। अब देखिए इसके स्टाइल को क्या बोला जाता है, देखिए आपको ध्यान रखना है, इनके स्टाइल को ट्रेबिएट या कॉर्बेट स्टाइल बोला जाता है। ट्रेबिएट या कॉर्बेट स्टाइल यही हो गई कि आपका देखिए ये आपका रूफ हो गया, और ये जो वर्टिकल बीम का इस्तेमाल किया गया है इस रूफ को बचाने के लिए, ताकि जो हैवी है, हैवीनेस की वजह से सैगिंग ना हो जाए, ये नीचे ना गिर जाए इस तरह से। तो इसकी वजह से इसको बचाने के लिए हॉरिजॉन्टल बीम का इस्तेमाल किया गया, इसको बोला गया ट्रेबिएट, और कभी कभी इसे कॉर्बेट भी बोला जाता था, कॉर्बेट भी बोला जाता था। आपको इसका बात का ध्यान रखना है। देखिए पहले के एरा में क्या होता था कि वो एंशियंट टाइम के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी हमें मंदिरें देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, वहाँ मोनोलिथिक स्टोन का इस्तेमाल होता था।
देखिए बात किया था हमने कि मोनोलिथिक स्टोन मतलब कि क्या है कि एक ही स्टोन, मोनो मतलब क्या हो गया एक, और स्टोन मतलब लिथिक मतलब हो गया स्टोन। तो आपका एक ही स्टोन का इस्तेमाल करके क्या होता था, आपके टेम्पल को बनाए जाते, मतलब किसी टेम्पल को तोड़ा और उस टेम्पल को एक ही स्टोन से उस टेम्पल का निर्माण कर दिया। ठीक है, आपका कुछ भी चीज़ों का मतलब एक स्टोन का पत्थर से काट वट के आपका क्या हुआ, एक ही स्टोन का इस्तेमाल कर दिया गया। तो रॉक कट आर्किटेक्चर बेसिकली इसको हम लोग बोलते थे। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री में बात किया था हमने एलोरा टेम्पल का, अगर आपको याद होगा राष्ट्रकूट के बारे में, कि राष्ट्रकूट ने एलोरा टेम्पल बनाया था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछता है कि एलोरा टेम्पल किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो राष्ट्रकूट टेम्पल राष्ट्रकूट के द्वारा निर्माण किया गया था। तो क्या था उस समय, क्या था कि आपका एक ही रॉक से पूरे के पूरे टेम्पल का निर्माण कर दिया जाता था। एक पहाड़ तोड़ा, उस पहाड़ से ही टेम्पल का निर्माण कर दिया। तो उसमें क्या होता था, कोई सोफिस्टिकेटेड स्किल का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ज़्यादा माथा नहीं लगाना पड़ता था, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता था, आराम से वो टेम्पल का निर्माण हो जाता था। लेकिन अगर हम आगे की बात करेंगे, जब मेडिवल टाइम पीरियड पे, बेसिकली अभी हम अर्ली मेडिवल की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग मिडवल पे नहीं आए हैं, तो हम अर्ली मेडिवल की बात करते हैं, बेसिकली राजपूतों के टाइम वाली बात करते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय टेम्पल का जो निर्माण किया जाता था वो रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं था, एक ही सिर्फ स्टोन से टेम्पल का निर्माण नहीं किया जाता था। वहाँ पे क्या होता, स्टोन्स को काट के उसके बाद टेम्पल का निर्माण करते थे। अब हम आगे उसकी एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे और फोटोज़ वगैरह भी देखेंगे। और जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी गुप्ता पीरियड से। हमने बात किया था इसके बारे में, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले आप क्या करो, हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री देख लो, उसके बाद आप मिडिवल हिस्ट्री देखो, ताकि आपको चीज़ों का थोड़ा सा क्या होगा पता लग जाएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। जब गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो ये यहाँ पे ओरिजिन हुआ था आपके क्या टेम्पल का। तो यहाँ पे क्या हुआ था, गुप्ता पीरियड में आपका ओरिजिन हुआ था आपका नगर आर्किटेक्चर। यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिला था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि नगर आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर ये जब अर्ली मिडिवल की बात करेंगे तो आपके ट्रेविएट फॉर्म आ जाएंगे और आपके क्या होंगे, कॉर्बेल्ट फॉर्म आ जाएंगे। तो कॉर्बेल्ट फॉर्म आएंगे, फिर आपके अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कुछ एक आर्कवेट फॉर्म के आर्किटेक्चर भी नजर आएंगे। बेसिकली आर्क फॉर्म के आर्किटेक्चर होते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए सबसे पहले टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बात की गई कि अर्ली 11th सेंचुरी में किस तरह से टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया था। देखिए तो कंदरिया महादेव टेम्पल की बात की गई, डेडिकेट किया गया है शिवा को। इसको कंस्ट्रक्शन कब किया गया था, 999 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किंग धंग देवा के द्वारा ऑफ द चंडेल डायनेस्टी। जब हम चंडेल डायनेस्टी की बात करेंगे तो ये कहाँ था, तो खजुराहो में। हमने इसके बारे में जाना था कि खजुराहो में चंडेल डायनेस्टी आपकी राज करती थी। जब हम यहाँ पे बात करते हैं अर्ली मिडिवल टाइम की, तो हमने बात किया था यहाँ पे आपकी गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी थी, यहाँ पे राजस्थान में आपकी गुजर प्रतिहार थी, उसके ऊपर आपकी चौहान डायनेस्टी थी, फिर यहाँ पे तोमर डायनेस्टी थी, फिर यहाँ पे आपकी कन्नौज डायनेस्टी थी, फिर कन्नौज के बाद जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके परमार डायनेस्टी थी, है ना, यहाँ पे परमार डायनेस्टी थी। और यहाँ पे फिर आपकी क्या थी, यहाँ पे जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे खजुराहो के पास आपकी चंदेल डायनेस्टी यहाँ पे राज करती थी। गुजरात में आपकी सोलंकी डायनेस्टी हो गई, राजस्थान में गुजर प्रतिहार हो गया, चौहान हो गया, तोमर हो गया, कन्नौज में आपकी गढ़वाल डायनेस्टी हो गई, है ना। तो इस सब के बारे में हमने जाना था। तो देखिए ये जो है जब हमने इसके बारे में जाना कि कंदरिया महादेव जो टेम्पल था, जो किंग धंगदेवा के द्वारा बनाया गया था, इनका जो एंट्रेंस था ऑर्नामेंटेड गेटवे था। मतलब क्या था, बहुत ही सजा हुआ गेटवे था, बहुत ही सुंदर गेटवे था। एंड द मेन हॉल महामंडप, एक क्या था, गेटवे के अंदर घुसने के बाद मंडप आता है, फिर महामंडप आता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जितने भी लोग होते थे वहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता था लोगों के द्वारा। तो इमेज ऑफ द चीफ डाइटी, जो इमेज होती थी चीफ डाइटी की, जो बेसिकली जिसकी पूजा किया जाता था, उनको क्या गर्भगृह में रखा जाता था। उनकी भगवान की मूर्ति को बेसिकली गर्भगृह में रखा जाता था। हमने बात किया था गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति को रखा जाता है, मेन प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है, लोगों के द्वारा, किंग के द्वारा वर्शिप किया जाता है। लेकिन जो कंदरिया टेम्पल है, इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो वर्शिप किया जाता था, पूजा किया जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ किंग के द्वारा किया जाता था। या तो उनकी फैमिली करेगी या प्रिस्ट करेगी, ठीक है, प्रिस्ट और किंग की फैमिली मिल के गर्भगृह में जाके भगवान की पूजा करेगी। मतलब क्या हो गया इसका कि कॉमनर जो आपके नॉर्मल जो लोग हैं, जो पीपल हैं, आपकी जो आम जनता है, उनको टेम्पल में घुसने का क्या था, उनको
क्या गया था, अनुमति नहीं दिया गया था कि वो टेम्पल में घुसेंगे, इसका अनुमति उनको नहीं था। टेम्पल को डेकोरेट किया गया था, काफ़ी सारे स्कल्पचर्स को, मतलब मूर्तियों को कार्व किया गया था टेम्पल के वॉल्स पे। अगर हम यहाँ पे बात करें खजुराहो के वॉल पे, तो काम सूत्रा जो आपकी बुक है, तो उनके भी जो आपके पिक्चर्स हैं टेम्पल पे क्या किया गया, कार्व किया गया है। तो काम सूत्रा बुक के आपकी जो भी आपके पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी टेम्पल्स में आपको नजर आते हैं। देखिए ये जो टेम्पल है ये बनाया गया है, इस टेम्पल का नाम है आपका कंदरिया महादेव टेम्पल। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो देखिए इसका हमें क्या दिखाया गया, ढांचा दिखाया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से चला था। आप देख सकते हो जब हम इसको जब पूरा खोलेंगे, जब हम पूरा कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से, देखो ये गेटवे है, इस गेटवे को ऑर्नामेंटेड है, मतलब बहुत ही सुंदर है, सजाया गया है, बहुत ही सुंदर लगता है, प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ से जब एंटर करोगे तो यहाँ पे मंडप आएगा, यहाँ पे क्या होगा, महामंडप आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बीच का जो फॉर्म है, यहाँ पे गर्भगृह है, मतलब यहाँ गर्भगृह से क्या मतलब है, यहाँ जो मेन डेटी है जिसकी पूजा लोग करते हैं, बेसिकली किंग जिसकी पूजा करते थे, उनको बीच में रखा गया, मिड में रखा गया, जहाँ पे पूजा किया जाता था। याद रखना जो कंदरिया महादेव टेम्पल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किंग और प्रिस्ट पूजा कर सकते हैं और उनकी फैमिली पूजा कर सकती है। आम जनता के लिए क्या थी, ये खुला हुआ टेम्पल नहीं था। इसके बात को आपको याद रखना है ताकि आप लोग चीज़ों को ध्यान रख सकें। देखो ये जो कंदरिया टेम्पल है, ये नगरा स्टाइल का बना हुआ है। नगरा स्टाइल का मतलब क्या हो गया, नगर स्टाइल बेसिकली। तो अगर हम नगर स्टाइल की बात करेंगे तो ये टेम्पल होगा, ठीक है, ये आपका टेम्पल है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जब आप जब देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री वाले बुक को, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है नगर स्टाइल का, ये आपका नीचे ऊंचा प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो, ये आपका प्लेटफॉर्म होगा, ये आपका है ऊंचा प्लेटफॉर्म पे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मंडप हो जाएगा। मंडप क्या होगा, जहाँ पे लोग बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो ये आपका वो जगह हो जाएगी जहाँ पे लोग बैठ के पूजा पाठ और आपके डांस वगैरह कर रहे हैं। फिर यहाँ की बात करें, ये गर्भगृह होगा जहाँ पे मेन डाइटी को, मेन ईश्वर की मूर्ति को रखा जाएगा। और ये जब बात करेंगे ये आपका शिखर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका शिखर हो जाएगा, याद रखेंगे आप। और जब हम नगर स्टाइल के बाद अभी हम दूसरा जो टेम्पल देखेंगे वो आपका द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल। द्रविड़ स्टाइल बेसिकली नीचे दक्कन के साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आपका टेम्पल हो गया, देखो, और यहाँ पे शिखर काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, जो शिखर है टेम्पल के ऊपर जो शिखर बनाया गया है ये काफ़ी बड़ा होता है और उसको शिखर नहीं बोल के विमान बोलते हैं। आपको इस बात का बिल्कुल याद रखना है कि आपके जो दक्कन साइड में जो द्राविड़ स्टाइल का टेम्पल होता है, उसकी जो आप बोलोगे टेम्पल के ऊपर में जो आपके शिखर बनाए जाते हैं, जो आपके नॉर्थ साइड के टेम्पल में, नगर स्टाइल के टेम्पल में, वहाँ पे विमान बोलते हैं, उस शिखर को वहाँ पे विमान बोलते हैं। आपको याद रखना है, जो पिरामिडिकल शेप का होता है बेसिकली, आप देख सकते हो जिग जैग पैटर्न होगा ऐसे करके, तो ऐसे करके टेम्पल बनाया जाएगा, तो ये आपके उधर बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो टेम्पल है, ये आपका जो टेम्पल है, ये स्टाइल जो नाम होगा, ये द्राविड़ स्टाइल का टेम्पल है। आप देख सकते हो उनका जो ये है, देखो कैसे जिग जैग फॉर्मेट में बनाया गया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जिग जैग फॉर्मेट में बनाया जाता था, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो राजा राजेश्वर टेम्पल, ठीक है, इसको राजा राजेश्वर टेम्पल बोला गया है। ये जो टेम्पल है ये तंजावुर में है। तंजावुर जैसे हमने बात किया था, देख सकते हो आप, यहाँ पे है तंजावुर, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तंजावुर कहाँ है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो तंजावुर है आपका। अब देखो तंजावुर है टॉलेस्ट शिखर अमॉन्ग्स टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। देखो सबसे ज़्यादा अपने टाइम की बात करेंगे, जब पुराने टाइम की, सबसे पुराने वाले टाइम की, आपके जब मिडिवल टाइम की बात करें, तो तंजावुर जो टेम्पल था आपका राजेश्वर टेम्पल, इस टेम्पल का जो शिखर था सबसे टॉलेस्ट था, उस टाइम पे सबसे टॉलेस्ट था। टॉलेस्ट क्यों था ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इनको इतना टॉलेस्ट बनाया गया। तो देखिए उस समय ऐसा होता था, जितना भव्य टेम्पल, जितना बड़ा टेम्पल, जितना बड़ा शिखर, जितना बड़ा विमान, उतना ही शक्तिशाली राजा, उतना ही पैसा होगा उस राजा के बीच में, उतना ही पावर होगा उस राजा के बीच में। इसलिए अपनी शानो शौकत को दिखाने के लिए उस समय के राजा क्या करते थे, तो बड़े बड़े टेम्पल्स, बहुत ही सुंदर टेम्पल बनाया करते थे। देखिए इनका जो कंस्ट्रक्शन था वो इतना आसान नहीं था, जैसे नज़र आता है इतना सुंदर टेम्पल है, वाओ, तो इतना आसान नहीं है उस टेम्पल को बनाना, काफ़ी सारे जद्दोजहद करके इस टेम्पल को बनाया जाता था। आप समझ सकते हो उस समय टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं हुआ है, और उस टाइम पे क्या, जहाँ पे क्रेन्स नहीं है, जैसे अभी तो हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, क्रेन है, हम पत्थर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन उस समय 90 टन के टेम्पल को विदाउट क्रेन यहाँ पे
टॉप पे बैठाना, आप समझ सकते हो कितना बड़ा हेवी काम होगा, कितना बड़ा मुश्किल काम होगा। फिर भी लोगों ने किया, मैनुअली किया। आप ऐसे सोचो, हाथ से उठा के लेके गए, और क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा कि आपका यहाँ पे 90 टन का टेम्पल, 90 टन का स्टोन को क्या किया गया, इन्होंने प्लेस किया। सो द आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइन पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। क्या किया इन्होंने इंक्लाइन पाथ बनाया, यहाँ पे इस तरह से इंक्लाइन पाथ बनाया टॉप ऑफ द टेम्पल से। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बुलडोजर रख के, यहाँ पे सारे पत्थरों को रख के, एक के ऊपर एक रख करके यहाँ पे प्लेस किया गया उस पत्थर को। समझ रहे हो आप, इस पत्थर को बुड़का के यहाँ पे लगाया गया 90 टन के पत्थर को। आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया गया। और जो ये पाथ था 4 किलोमीटर तक का। समझो कितना बड़ा पाथ होगा, 4 किलोमीटर तक का पाथ था ये। और इसके बाद जब इस पत्थर को यहाँ प्लेस कर दिया गया तो इस पाथ को यहाँ से हटा दिया गया, इस रास्ते को यहाँ से हटा दिया गया। मतलब लेकिन यहाँ जो गांव था, जो इस पाथ के जहाँ से ये रास्ता शुरू किया गया था इंक्लाइन पाथ का, तो यहाँ पे जो गांव जो आपका था, ये गांव के लोग को यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनके दादा परदादा उनको बताते होंगे, क्योंकि अभी तो इतने पुराने लोग नहीं जिंदा होंगे ऑब्वियसली, तो उनके जो यादें हैं, जिनके पेरेंट्स ने, उनके दादा परदादा ने बताया था, तो उन लोग को अभी भी पता है कि ये इस तरह से यहाँ से इंक्लाइन पाथ लगाया गया था और राज राजेश्वर टेम्पल में 90 टन के पत्थर को लगाया गया था। ठीक है। और अभी भी जो ये जो गांव है, विलेज नियर द टेम्पल, उसको क्या बोला जाता है, चारूपल्लम बोला जाता है। इस गांव को चारूपल्लम का नाम दिया गया। मतलब क्या है, विलेज ऑफ इंक्लाइन, क्योंकि इंक्लाइन पाथ एक स्टीप पाथ, ठीक है, समझ लो, झुका हुआ पाथ। इस तरह से क्या किया गया था, इसको इंक्लाइन पाथ बोला जाता है। तो इस तरह से एक पाथ बनाया गया था, इसलिए इसको चारूपल्लम बोला जाता है। यहाँ जो विलेज था, इसको 4 किलोमीटर तक का ये पाथ था, उसको चारूपल्लम बोला जाता है, विलेज ऑफ इंक्लाइन पाथ। ठीक है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो तरह के टेक्नोलॉजी का बेसिकली उस टाइम पे, ठीक है, 12th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, दो तरह की टेक्नोलॉजी हमें देखने को नजर आई है कि उस समय पे दो तरह की टेक्नोलॉजी का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था। द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर एंड विंडोज वाज सम टाइम कैरिड बाय आर्क। द आर्किटेक्चर फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्कवेट। देखिए क्या होता है, जैसे ये दो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये दो वर्टिकल लाइन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आर्क लगा करके क्या किया जाएगा, आपके रूफ बनाया जाएगा, तो उसको आर्कवेट फॉर्म बोला गया है। ठीक है, तो उस समय पे ये भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसको आर्कवेट बोला गया है। और फिर लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। और उस टाइम पे लाइमस्टोन सीमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा कंस्ट्रक्शन करने में। दे वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये हाई क्वालिटी सीमेंट था। और इनको बनाया कैसे जाता था, तो मिक्स करके बनाया जाता था आपके विद स्टोन चिप्स हार्डन इनटू कंक्रीट विच व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप। ठीक है, सीमेंट को स्टोन चिप के साथ मिक्स करके, मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के साथ यूज करके कंक्रीट बनाया जाता था, पत्थर बनाए जाते थे। ठीक है, तो सीमेंट को स्टोन के साथ मिक्स करके कंक्रीट बनाया जाता था, जिससे इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता था। लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ किया जाता था और इनसे बनाया जाता था चीज़ें। जो आर्कवेट की बात करेंगे, हम साइड को देख सकते हो, तो हम साइड का, गुम्बद के साइड का, तो इस टाइप से बनाया जाता था। जैसे कुवैत उल इस्लाम की बात करेंगे दिल्ली में, तो ये आपका इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। आप देख सकते हो, ये क्या है, ये ऐसे करके, ये स्क्रीन, इसको स्क्रीन बोला गया है। तो इस स्क्रीन को लगाने के लिए क्या है, इसका इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हो, पत्थरों को साथ में एक साथ रखने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, ताकि पत्थर आपस में चिपके रहे। आप समझ सकते हो, अभी भी इस्तेमाल होता है घरों में। ये आप देखोगे कि दो पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको कॉर्बेल्ट फॉर्म भी बोला गया है। देखिए कॉर्बेल्ट फॉर्म का मतलब क्या है, ये जो आर्क बना है ये नकीला है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये नकीला है, इसको कॉर्बेल्ट फॉर्म बोला गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। कॉर्बेल्ट फॉर्म मतलब यहाँ से देखो नकीला हो रखा है ये, और पत्थरों का आपस में पत्थरों की सेटिंग की गई है, तो साथ में इसको लगाया गया है। तो आर्कवेट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। और दूसरा हमने देखा लाइमस्टोन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। फिर देखो, दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर। अब जाहिर सी बात है, पत्थरों का इस्तेमाल करके, कंक्रीट का निर्माण करके, एक साथ ब्रिक्स को लगा के वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो क्या बनाना क्या होगा, ईजी हो गया, फास्टर हो गया। अगर हम अर्ली मिडवल की बात करेंगे, स्टार्टिंग की बात करेंगे, तो उस समय क्या होगा, उस समय रॉक कट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब क्या है, एक स्टोन को काटा, उसी स्टोन से स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन मिडवल में क्या हो गया, मिडवल में ये चीज़ें नहीं चली भाई, मिडवल में चीज़ें चेंज हो गई। अब पत्थरों को तोड़ के कंक्रीट का निर्माण करके और उसके बाद आपके टेम्पल का निर्माण किया गया।
ठीक है, एक ही स्टोन से नहीं बनाया गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन को काटा गया और फिर बनाया गया। तो क्या कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, जल्दी हो गया, इजी एंड फास्टर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो वही लिख रखा है लार्ज स्ट्रक्चर इजियर एंड फास्टर। यहाँ पे क्या होता था, मुश्किल होती थी क्योंकि एक पत्थर को काट के मोनोलिथिक का इस्तेमाल किया जाता था, एक ही स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब देखिए, किंग टू द गुड गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस। यहाँ आप क्या देखोगे, भगवान के नाम पे ही अब क्या है, किंग भी अपना नाम रखते हैं। जैसे राजदेवा जो है, एक राजदेव एक गॉड है, ऑनर्ड अनदर राजेश्वर। जैसे दो द रिचुअल ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, वन गॉड राजदेवा ऑनर्ड अनदर राजेश्वर। ठीक है, राजदेव आपके क्या हो गए, गॉड का नाम हो गए, और दूसरा राजेश्वरम क्या हो गया, बंदे का नाम हो गया, मतलब किंग का नाम हो गया। तो क्या हो गया, उन्होंने अपना क्या हो गया, नाम ले लिया, ताकि अब किंग ने भगवान का ही नाम ले लिया, ताकि उनको क्या हो, ये ऑस्पिशियस माना जाता था कि हाँ भगवान के नाम पे उनका भी नाम लिया जा रहा है, तो ये बहुत ही शुभ है उनके लिए। और वो खुद को दर्शाना चाहते थे कि वो भगवान के बराबर हैं, भगवान के भेजे हुए दूत हैं। ठीक है, और वो वर्ल्ड को रूल करने के लिए भगवान ने उनको भेजा है। देखिए, बहुत बड़े बड़े टेम्पल भी बनाए गए उस समय आपके किंग के द्वारा। अदर लेसर डाइटीज, देखिए क्या हो गया डाइटीज मतलब देखिए हो गया गॉड की मूर्ति, गॉड की मूर्ति डाइटीज, आपका डिटीज का मतलब हो जाएगा। देखिए, अदर लेसर टेम्पल में गॉड एंड गॉडेस ऑफ द एलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर। देखिए, एक मेन डाइटी तो बनाए गए, उसको गर्भगृह में रखा गया सबसे बीचों बीच में, लेकिन क्या है, दूसरे छोटे छोटे टेम्पल्स भी एक बड़े टेम्पल्स के साथ में बनाए गए, ताकि वहाँ उसके साथ वाले जो भगवान है, जैसे होते हैं ना सखी सहेली, जैसे आपके आपके दोस्त हो गए, तो आप तो साथ में जाएंगे, कहीं जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेके जाते हैं, है ना। जैसे मेन भगवान को तो लगाएंगे ही साथ में, मेन भगवान की तो मूर्ति बनाएंगे ही, और उनका के लिए तो एक टेम्पल बनाएंगे, लेकिन छोटे छोटे टेम्पल इसके साथ में ही बना दिए गए दूसरे दूसरे डाइटीज के लिए, जो छोटे छोटे आपके बोल सकते हैं गॉड गॉडेस, जो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते थे जितने इंपॉर्टेंट गर्भगृह में रखने वाले आपके भगवान माने जाते थे। देखिए, टेम्पल क्या है, मिनिएचर वर्ल्ड है, मतलब छोटा सा एक नमूना था, छोटा सा एक मॉडल था, जिसपे ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग, जो वर्ल्ड पे राजा जो राज कर रहा है, उस वर्ल्ड का एक छोटा सा नमूना, एक छोटा सा मॉडल माना जाता था। ठीक है, एज ए वर्शिप देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल। देखिए, अब बताया था कि कॉमन लोग टेम्पल में नहीं जा सकते थे भाई, कौन जाएगा टेम्पल में, तो राजा महाराजा प्लस उसके कौन जाएंगे, जो उनके पंडित होंगे, प्रीस्ट जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो ये रॉयल टेम्पल्स होते थे, यहाँ पे सिर्फ राजा महाराजा जाते थे, उनके अंदर जो प्रीस्ट होते थे, जो पूजा पाठ कराएंगे, पुजारी होंगे, उनकी फैमिलीज होगी राजा की, सिर्फ वो लोग ही जाएंगे। अब ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि वो भगवान को धरती पे ला रहे हैं। समझ रहे हो आप, कितना बड़ा मिथ है ये, कि भगवान की पूजा करके भगवान को धरती पे ला रहे हैं, कॉमन लोगों को पूजा नहीं करने दे रहे, क्योंकि ऐसे समझ रहे हैं कि वही पूजा कर सकते हैं क्योंकि भगवान के भेजे हुए दूत। तो ये सब मिथ थे पहले के टाइम में। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया गया है आपके इस फिगर में, जहाँ ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर, जहाँ दिखाया गया है कि रूलर और जो भगवान है दोनों है बहुत ही सिमिलर है, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। देखिए, एक आपका एक तरह का आर्किटेक्चर का इस्तेमाल और भी किया गया है, टेक्निक का इस्तेमाल और भी किया गया, इसको ट्रू आर्क बोला गया है और की स्टोन बोला गया है, जो सेंटर में देख सकते हो, सेंटर में जो ये है, एक की स्टोन बोला गया है। द आर्क ट्रांसफर द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्क। देखिए, यहाँ क्या है, छोटे छोटे पत्थरों को रख करके क्या है, यहाँ पे आपके इस की स्टोन को, मेन की स्टोन ने क्या किया, इस पत्थरों के भार को आपस में इक्वली डिवाइड कर दिया है। मतलब जितना भार यहाँ है उतना ही भार यहाँ है, उतना ही भार यहाँ है, उतना ही भार यहाँ है, सब जगह इक्वल भार है। और इसका इक्वल भार का जो आपका बोलोगे आप, जो ये चीज़ें इक्वल भार किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये की स्टोन के द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा ये जो भार है, जो वेट है बेसिकली स्टोन का, वो इक्वली डिवाइड कर दिया गया सारे स्टोन के बीच में। अगर ये आप की स्टोन को यहाँ से निकाल लोगे तो ये पत्थर आपस में गिर जाएंगे, क्योंकि इनको सहारा नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से बोला गया ट्रू आर्क, की स्टोन का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे इस बेसिकली इस आर्क को बनाने के लिए। तो ऐसे भी क्या है, ऐसे भी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, एक की स्टोन जो वर्ड है, इस वही यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट में भी। की स्टोन जो वर्ड याद होगा आपने, अगर इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो उसमें वहाँ पे जो मेन जो आपके जो एनिमल्स होते हैं उनको की एनिमल्स बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है, क्योंकि उन पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है।
उन पे ही सब चीज़ें डिपेंड करती है। अगर मान लो अगर शेर को आप जंगल से निकाल दोगे तो जितना भी इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम तहस नहस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी तरह से ये की स्टोन पत्थर को यहाँ से निकाल दोगे तो ये आर्किटेक्चर वहीं पे गिर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इसकी वजह से बोला गया है। देखिए पेंटिंग दिखाया गया है जो अकबरनामा से दिया गया है, डेट क्या है 1590 से 1595 के बीच में, शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट द आगरा। वाटर गेट का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, किस तरह से बनाया जाए। देखो ये इंक्लाइन पाथ है, वही बात है जो हमने राजराजेश्वर टेम्पल में देखा था। यहाँ पे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग हैं देखभाल कर रहे हैं। अब देखिए ट्रू आर्क वही की स्टोन का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे की स्टोन बीच में रखा गया है जो पत्थरों के वेट को आपस में इक्वली डिवाइड कर रहा है जिससे चीज़ें गिर नहीं रही। डिटेल्स द अलाई दरवाजा, ये अलाई दरवाजा का बेसिकली दिखाया गया है, अर्ली 14th सेंचुरी में बनाया गया था इसको। कुवैत इस्लाम मॉस्क है दिल्ली का। तो ये सारी चीज़ों को दर्शाया गया है आपके क्लास 7 की एनसीईआरटी में। सो गाइज यहीं पे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा इसके आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे वहाँ पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सारी चीज़ों का आपको सही टाइम पे पहुंच सके आप तक। आप लोग सभी बंसल ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग वहां से सारी चीज़ें क्या करें, डाउनलोड कर सकें। क्वालिटी का अभी क्लासेस कुछ दिनों में शुरू करेंगे। आप क्वालिटी के लिए आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो यूपी पीसीएस कैटेगरी में। वहाँ पे मेरी क्वालिटी की क्लासेस चलती है, सिर्फ क्वालिटी की क्लासेस ही चल रही है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे मेरी क्वालिटी क्लासेस फॉलो कर सकते हो। आप यूट्यूब पे भी कर सकते हो, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पे। प्लस आप अनअकैडमी के कोर्स में भी कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, यूपी पीसीएस कैटेगरी में शालिनी बंसल प्रोफाइल सर्च कर लेना तो आपको वहाँ से मेरी सारे क्वालिटी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे शुरू करेंगे कुछ टाइम में, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है दोनों चीज़ों में देने के लिए, इसलिए आपका काफ़ी दिनों से लेक्चर्स भी नहीं आ पा रहा था। तो अब कंटिन्यू रहेगा आपका लेक्चर। पहले भी मैंने बोला था कि कंटिन्यू करेंगे लेकिन कुछ टाइम से नहीं हो पा रहा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गई थी। तो अब कोशिश करेंगे आप चीज़ें कंटिन्यू रह सके, आपका लेक्चर आपको सही टाइम पे मिल सके। बाकी आप क्वालिटी की क्लासेस आप मेरी वहाँ से फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक मैं नीचे दे दूँगी। तो आपको वहाँ पे आप चैनल फॉलो कर लेना, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। तो वहाँ पे क्वालिटी के लेक्चर होते हैं, प्लस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड डिक्रीज़ करके भी देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में कि आप स्पीड को स्लो करके देख लो, ठीक है। वैसे स्पीड ठीक होगी लेकिन फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हो। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। आपको बंसल ट्यूटोरियल्स की आपको टेलीग्राम के चैनल पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी कोई अगर डाउट है, कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। अगर किसी को अनअकैडमी से कोई कोर्स परचेज करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो अनअकैडमी परचेज करने के लिए। रेफरल कोड है SHALINI। तो इससे आप अनअकैडमी में कोई भी कोर्स परचेज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी आप सभी के पास टेलीग्राम का लिंक है ही, टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है ही, वहाँ पे डिस्कशन का भी ग्रुप है। अपने प्रोग्राम, अपने डाउट्स वगैरह या कोई और परेशानी हो या किसी को रेफरल यूज़ करके अगर किसी को कोई कोर्स खरीदना यूपीएससी का, यूपीएससी का, तो आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच।